चलिए भाई, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आईपीसी नॉमेनक्लेचर हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइसोमेरिज्म। देखिए, समायता, आइसोमेरिज्म, या इसको हम बोलते हैं समावयता, समायता। ठीक है। आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले हम कुछ बातें पढ़ेंगे, फिर हम आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए? डीयू निकालने आना चाहिए। क्या? डीयू, क्या बोलते हैं इसको? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है? डी डबल बॉन्ड डीबीई, इसका नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, या इसको आईएचडी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। कोई मतलब नहीं है, एक ही जानो, डीयू जानो बस। आईएचडी बोलते हैं। आईएचडी का मतलब क्या होता है? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। इसका मतलब समझते हैं हम लोग। देखिए, डीयू निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। जैसे मैंने लिखा CH3 यहां पर इसका डीयू कितना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। अनसैचुरेशन का मतलब पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड है यहां, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 0। अगर मैंने इसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा, इसका इसमें क्या होगा? अगर इसको ये अनसैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो अनसैचुरेटेड है। अगर मैं इसका रिएक्शन H2 से करा दूं, ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, तभी क्या बनेगा? सैचुरेटेड बोले तो CH3 बन गया। तो इसका डीयू कितना होगा? डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1। अरे कितना पाई बॉन्ड है? 1। पहचान जाओगे ना? जैसे मैंने लिखा है, देखो इधर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका डीयू बताओ, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ। 2। कितने पाई बॉन्ड थे? 2। ठीक है। अच्छा, ये देखो साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड का डीयू कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर इसको मुझे ओपन चेन एल्केन बनाना, ओपन चेन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको यहां से ब्रेक करूंगा, ब्रेक करूंगा तो इसका H2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा। यहां क्या है? बोले जल्दी। CH2, यहां क्या है? CH2, यहां क्या है? अब जरा देखो, CH2 था, एक हाइड्रोजन इसको लग जाती है, क्या बन जाएगा? CH3 बन गया। ये क्या है? CH2, ये क्या हो जाएगा? CH3। बोलो, तो हाइड्रोजन लगा कि नहीं लगा? तो इसका डीयू कितना होता है? इसका डीयू 1। कोई साइक्लिक कंपाउंड है, उसका डीयू कितना होता है भैया? 1। पहचान जाओगे? इसका डीयू बताओ, इसका डीयू बताओ। 2। एक तो रिंग की वजह से हो गया, एक पाई बॉन्ड। आई बात समझ? इसका डीयू, चलो इसका डीयू बताओ। 4। आ गया समझ में सबको? तो ये डीयू पहचान जाओगे ना? जैसे मैंने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, इसका डीयू बताओ। कितने पाई बॉन्ड है? 2। तो डीयू कितना हो जाएगा? 2। आई बात समझे? अच्छा, 1 2 3 4 5 कार्बन है। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? नहीं बना सकता। भैया 2 जगह पाई बॉन्ड था, तो मैंने इसको रिंग वाला बना दिया। रिंग बनाने का मतलब क्या? भैया रिंग बना दिया तो क्या बन गया? ये रिंग बन गया, तो एक डीयू खत्म हो गया और एक पाई बॉन्ड और था, एक पाई बॉन्ड दे दिया। तो इसको मैं चाहे ओपन चेन लिखूंगा तो इसे लिखूंगा, और साइक्लिक बनाऊंगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा। हम डीयू पढ़ क्यों रहे हैं? हम आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं मतलब आइसोमेरिज्म में आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। पूछेगा कोई कंपाउंड इससे कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, तो कितने पॉसिबल, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तब तक नहीं बना पाओगे। स्ट्रक्चर बनाना में डीयू ये पढ़ क्यों रहे हैं? तो आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, उसका क्लोज चेन। अरे बताओ, इसको हमने कैसे बना था? बना दिया से ना।
अच्छा रुको, चलो इसे इधर देखो, जैसे हमने क्या लिखा यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ये लिख दिया। इसमें DU कितना है? DU 1 है ना। क्या मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूं? देखो ऐसे भी तो बना सकता हूं। कहेंगे सर कहां कार्बन हाइड्रोजन बराबर है? और गिन लो, 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो यहाँ 4 कॉर्नर मतलब इसको मैं चलो ऐसे बना दे रहा हूं, C C C C, ये देखो 4 कार्बन बन गया। कितने हाइड्रोजन होगा यहाँ? CH2 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 CH2। आ रहा है समझ में? टोटल कितने हाइड्रोजन यहाँ? 8। यहाँ गिनो कितने हैं? 2 3 3 2 5 5 3 8। अरे समझ में आया? तो इसका अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो अगर एक पाई बॉन्ड और होता तब जाकर के मुझे यहां पर क्या देना पड़ता है? एक पाई बॉन्ड। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर साइक्लिक कंपाउंड बनाते तो एक DU खत्म, एक DU है। जैसे किसी कंपाउंड में ओपन चेन में 2 पाई बॉन्ड है, अगर मैं उसको साइक्लिक कंपाउंड बनाऊंगा तो एक साइकिल बनेगा और उसमें एक पाई बॉन्ड रहेगा। कर पाओगे ऐसे ना? अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का क्या होता है? फार्मूला होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का क्या होता है? फार्मूला। चलिए देखते हैं फार्मूला हम लोग। DU निकालने का फार्मूला जल्दी बोलो। 1/2 क्या था? 2 इंटू C। फार्मूला है DU निकालने का। फार्मूला क्या होता है DU निकालने का? हाफ 2 इंटू C प्लस 2 माइनस M प्लस T। अब इसका मतलब समझते हैं। C मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। M क्या है? मोनो, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कौन होता है भैया? जो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसे कौन कौन बनाता है? हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ रहे हो ना? तो ये सब क्या होते हैं? मोनोवैलेंट। ये सब क्या होते हैं? मोनोवैलेंट। एक ही बॉन्ड तो बनाता है इतना। T मतलब क्या है? ट्राईवैलेंट, नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम, नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट, नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम। ट्राईवैलेंट एटम की अगर हम बात करें, बोलो कौन होता है ट्राई? जो 3 बॉन्ड बनाता है। जैसे कौन है? बोरान है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एल्यूमिनियम है। ये सब कैसे होते हैं? अरे ट्राईवैलेंट नहीं बता। बोरान कितने बॉन्ड बनाता है? 3। नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड बनाता है? 3 ही, जनरली 3 ही बनाता है। फास्फोरस 3 बनाता है। एल्यूमिनियम में कितना बनाता है? 3 बॉन्ड। अब ट्राईवैलेंट T समझ में आया? ट्राईवैलेंट, मोनोवैलेंट, ठीक है। अब क्या बनेगा? DU इज इक्वल टू D। C5H10O का क्या निकालना है? DU निकालो। 1/2 2 इंटू 5, हाँ आगे बोलो, प्लस 2 माइनस M कितना? 10। ट्राईवैलेंट तो है ही नहीं है। चलो हाँ बोलो आगे कितना हो जाएगा ये? 1/2, चलो 10 और 2 12, 12 माइनस 10, 1/2 कितना आया? 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया? 1। अब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया है, इसका मतलब क्या है कि मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। चलो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ओपन कितने कार्बन है? 5। 1 2 3 4 5 कार्बन कर दो। एक क्या लगा दो भैया? ऑक्सीजन भी तो लगा दो, कहीं भी लगा दो। और आपको कहीं पर एक क्या बनाना है? डबल बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है? कहीं भी बना दो, कहीं, चाहे यहाँ बना दो चाहे यहाँ, कहीं भी डबल बॉन्ड, एक डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड बनाना है। क्योंकि DU कितना आया है? 1 आया। यही बात समझे? अब किससे सेटिस्फाई कर दो? हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन दो इसको? ये हो जाएगा CH2। इसको कितना देंगे? 1 CH, ये कितना हो जाएगा? CH2, ये CH2, ये CH2 और एक H इसको दे देंगे। तब देख लो बना क्या ये? गिन लो सब बराबर। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 3 5 7 9 और 10। अरे बराबर आ रहा ही नहीं आ रहा है। अगर ओपन चेन बनाओ तो इस तरीके से बनाऊंगा। अब जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे साइक्लिक कंपाउंड बनाना तो कैसे बनाऊंगा इसका?
कितने मेंबर है? ये देखो 5 हो गया, और उसके साथ क्या लगा देख कोई OH, क्योंकि एक साइकिल बनने की वजह से क्या, साइकिल बनने की वजह से डिग्री DU1 आया था, इसलिए मैंने एक साइकिल बना दिया इसका। तो इस तरीके से साइकिल कंपाउंड बना सकता हूं इसका। कोई जरूरी नहीं ऑक्सीजन अंदर भी डाल सकते हो, समझ में आ रहा है, एक साइकिल बना सकते हो। तो मैं समझ में आ रहा है मैं DU क्यों पढ़ा रहा हूं। DU इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे आपको क्या आ जाए निकालना, स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, पाई बॉन्ड निकालना आ जाए, कहीं उसमें पाई बॉन्ड है कि नहीं है। आई बात समझ में? जैसे इसमें और कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, C4H7N। क्या निकालना है इसका आपको? अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब स्ट्रक्चर ओपन चेन भी बन सकता है, कि ओपन चेन बनेगा कि क्लोज भी बनेगा, कि दोनों बन सकते हैं। ये तो कैसे पता चलेगा? जब DU निकालेंगे। अगर DU 0 आ गया तब तो ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब जरा इसका बताओ, इसका DU निकालो फटाफट बोलो। DU इज इक्वल टू 1/2 हाफ, हाँ 2 इंटू कार्बन कितने भैया 4 प्लस 2 माइनस M कितने हैं 7 प्लस ट्राइवेलेंट है कोई क्या 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 8 और 2 10 और 1 11 ना, 11 माइनस 7, तो 1/2 कितना आएगा यहाँ 4, तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका DU कितना आ गया भैया 2। इसका मतलब कितने पाई बॉन्ड है? अगर मुझे इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनाऊंगा जल्दी बोलो। इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना कितने कार्बन है 4, देखो 1 2 3 4 कार्बन कर दिया, और एक नाइट्रोजन लिख दो। अब इसको हाइड्रोजन, अब ये कितने पाई बॉन्ड देने आपको 2, तो 2 पाई बॉन्ड देखो, एक यहां दे दिया एक यहां दे दिया। हाइड्रोजन सेटिस्फाई करो कितना हो जाएगा CH2, यहां कितना लगेगा H, यहां कितना लगेगा H, यहां क्या रहेगा H। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है 3, कितने दिख रहे हैं? इसका मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। जरा हाइड्रोजन गिनो 2 3 4 5 7 है कि नहीं है, बना कि नहीं बना? या और कैसे बना सकते हो? कहेंगे सर मेरा मन तो ऐसे है, ठीक है भाई तेरा मन है तो बना लो। CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे नहीं कर सकता बोलो, ट्रिपल बॉन्ड N करके नहीं बना सकता। इधर देखो, अरे इसमें 2 पाई बॉन्ड आया कि नहीं है? 2 पाई बॉन्ड दिया हमने, दिया हूं, गिनो हाइड्रोजन बराबर है क्या 7 है कि नहीं है? तो बनाने का तरीका आप कैसे बना सकते हो, समझ में आई बात? आपको बस पता चल गया कितने पाई बॉन्ड है 2। कहेंगे सर इसका ठीक है आप ओपन चेन में बना दी, ठीक है समझ में आ रहा है, साइनाइड बना दिए, क्या इसका हम रिंग वाला बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कितने कार्बन है भाई देखो 4 कार्बन है, ये लो, और एक नाइट्रोजन है, एक कहीं पर पाई बॉन्ड दे दो, ये लो, चाहे यहां दे दो कहीं भी दे दो पाई बॉन्ड। देखो बना कि नहीं बना, ये गिन लो, कितने कार्बन है 4, कितने नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन गिनो, यहां कितने हाइड्रोजन है 2 2 4 2 6 2 6 और एक यहां 7, देखो ना एक यहां थोड़ी ना, ये तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता तो बना लिया है ना। आ गई समझ में बात सबको? तो DU पढ़ने का मतलब समझ में आया, DU क्यों पढ़ रहे हैं? DU इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे हम क्या पता लगा सकें, उसमें कितना पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमको पता चल जाएगा तो हम स्ट्रक्चर बनाने में क्या हो जाएगी आसानी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है पहले इतना लिख लो रोक दो। एग्जांपल ले रहे हैं C5H12O, ठीक है ना। इसका क्या निकालना आपको DU, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर है कि क्लोज है कैसे पता चलेगा? इसमें पाई बॉन्ड है कि नहीं, कि सारे सिंगल बॉन्ड है, कैसे पता चलेगा? DU निकालें, तो DU निकालो। DU इज इक्वल टू कितना 1/2, बोलो फटाफट, 2 इंटू कार्बन कितने 5, इसके बाद क्या था प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने 12, ऑक्सीजन तो नहीं कंसिडर करना, ठीक है 1/2 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 और 2 12 माइनस 12 0, यह कितना आ जाएगा 0। मतलब इसका DU क्या आ गया, DU 0 आने का मतलब सारे कैसे बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। तो फटाक से मैं इसका स्ट्रक्चर लिख सकता हूं क्या, CH3 CH2 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 OH, देखो
ये डालो, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आपको डी यू शायद समझ में आ गया होगा। जैसे एक और डी यू बताओ, इसमें कितना डी यू है? बोलो कितना डी यू, गिनो, कौन करो। 2 यहां हो गया, 1 यहां हो गया। कहेंगे सर ये क्या है, ये ऐसे क्या है, ऊपर क्या है, यहाँ CH2 क्या है, CH2, समझ गया ना, CH2 तो ऐसे लिखा है। तो 2 यहाँ पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड यहाँ, कितने हो गए, 3, 1 यहाँ है तो 4 और 1 रिंग 5। इसमें डी यू कितना हो जाएगा, डी यू 5। समझ गए ना? इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे ना, कितने डी यू होते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया डी यू। ठीक, जल्दी से इसको भी नोट कर लो, फिर हम अब आइसोमेरिज्म पर आते हैं। रोक दो। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, आइसोमेरिज्म, समायता। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे जैसे बताऊंगा, नहीं तो समझ में नहीं आता कितने बनेंगे क्या, तो कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे करेंगे तो बन जाएगा। आइसोमेरिज्म मतलब होता क्या, पहली बात मिनिमम कितने कंपाउंड होंगे, 2। जो कंपेयर करना है मिनिमम कितने कंपाउंड में करना है, मिनिमम 2। 2 से ये अकेले क्या होगा, तो 2 कंपाउंड मिनिमम होने चाहिए, तभी एक दूसरे के आइसोमर होंगे यार। अब आइसोमेर कब होंगे, आइसोमेरिज्म कब, सबसे पहली बात प्रायोरिटी क्या है इनकी, कंपाउंड्स हैव क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला अगर आइसोमर है नहीं है, सबसे पहले क्या चेक करना आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा तभी आइसोमर होंगे, अदरवाइज आइसोमर नहीं होंगे। कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और क्या, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये 2 कंपाउंड अगर ए और बी 2 कंपाउंड, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अगर उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग, तभी तो एक दूसरे का आइसोमर है। सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे तो क्या है, तब तो आइडेंटिकली हो जाएंगे। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? अब आइसोमेरिज्म, अगर हम आइसोमर की बात करें तो आइसोमेरिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2। बोलो भैया, पहला क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, क्या क्या बातें होंगी। पहला तो सब लोग जानते हैं, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, शॉर्ट फॉर्म में, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग। स्ट्रक्चर अलग होंगे तो प्रॉपर्टी भी अलग होगी। स्ट्रक्चर अलग है इसलिए प्रॉपर्टी अलग हो रही है, इसलिए उसको कौन सा आइसोमेरिज्म बोलेंगे हम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या आते हैं भैया, पहले ये होता क्या होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। पहला पॉइंट वही है, सब कुछ अगर आइसोमेरिज्म लगे, कंपाउंड्स क्या, कंपाउंड्स है क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा पॉइंट बोलो, दे हैव सेम क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। लो भैया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में जो एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, एटम की जगह मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, या ग्रुप ऑफ एटम। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में जो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, उनका एटम क्या होगा, उनका अरेंजमेंट क्या होगा, अलग होगा। अभी कहेंगे सर ऐसे कुछ सब पल्ले नहीं पड़ रहा क्या है, चलिए इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं।
चलिए यहीं पर समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिया, देखिए या इधर समझाता हूँ, छोड़ो इधर जगह लगेगा, इधर घुमाओ। देखिए भाई, हम एक कंपाउंड ले रहे हैं ए, सी डबल बॉन्ड सी, यहां लगा है H, यहां लगा है H, यहां लगा है Cl, यहां लगा है Cl। दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं C, यहां है H, यहां भी है H, ये Cl इधर, यहां है Cl, यहां है Cl, ठीक है। तीसरा कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग, देखो C, यहां क्या है H, यहां क्या है H, यहां क्या है Cl, यहां क्या है Cl। ये तीन कंपाउंड लिए हैं ABC। क्या तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। कितने क्लोरीन? 2। सभी में तो वही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा इसका? बोलो CH2, फिर क्या लिखो? CH2 डबल बॉन्ड CCl2, ये तो लिखोगे। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या लिखोगे? बोलो CHCl डबल बॉन्ड CHCl, है कि नहीं? इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या लिखोगे? बोलो C के साथ क्या लगा है? H, उसे क्या लगा है? Cl, फिर डबल बॉन्ड CHCl। देखो ना, C के साथ H लगा था, HCl लिख दिया, फिर इस C के साथ क्या लगा था? आ रही बात समझ में? अगर मैं A और B में पूछूं इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? क्या दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है? अरे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन जुड़ा है। अरे स्ट्रक्चर अलग नहीं हुआ? इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन से क्या जुड़ा है? एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ा। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो, तो स्ट्रक्चर अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मैं इन दोनों में पूछूं तो कौन सा आइसोमेरिज्म बोलोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनके देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। देखो CHCl 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 CHCl, लेकिन अंतर तो है। अंतर क्या है? दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, दोनों क्लोरीन सेम साइड, और यहां क्या है? दोनों क्लोरीन कहां है? 180 डिग्री पर। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। इसको क्या बोलते हैं? सिस। तो आपको पता है इसको सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, बस एटम का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग हुआ कि नहीं है? जुड़ा उसी से है। यहां पर दोनों देखो क्या है? एटम 180 डिग्री पर है, यहां पर कैसे हैं? 90। मतलब समझ में आ रहा है ना? तो इसी को तो हम बोलते हैं, हमने क्या इसी क्या लिखा था? कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस। अब तो समझ में आया? तो डिफरेंट अरेंजमेंट एटम का नहीं है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड था, यहां अपोजिट हो गया। तो इन दोनों में कौन सा आइसोमेरिज्म आएगा? बोलो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब तो समझ में आया? यही था आपका मतलब, स्टीरियो समझाने के लिए बात किया था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये डिफरेंट है, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आएगा। और स्ट्रक्चर भी सेम है, तो कौन सा आइसोमेरिज्म आता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर बात है? हम एक एक पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। रोक दो, मैंने कहा था आपको रिड्यूसिंग एजेंट याद कराऊंगा, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट बता दिया, सॉरी रेड फास्फोरस HI। क्या नारा है? जो जो टकराएगा एल्केन बन जाएगा। कोई भी फंक्शन ग्रुप से टकराया तो क्या बन जाएगा? वो एल्केन बन जाएगा। अब ये मत पूछना सर एल्केन क्या होता है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट दूसरा, ना भाई क्या बोलते हैं? सोडियम
बोरो NaBH4, इसका नाम क्या होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है क्या करता है? 3 फंक्शनल ग्रुप को, इसको 3 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन बोले तो? एसिड हैलाइड, हाँ एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आए तो कीटोन भी आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन, इन तीनों को क्या बना देता है? क्या बना देता है? अल्कोहल। क्या बना देता है? अल्कोहल। मतलब 3 फंक्शनल ग्रुप याद रखना, अगर कहीं दिख जाए इनके साथ एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, क्या बना देगा इसको? अल्कोहल बना देगा, अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। जैसे चलो एसिड हैलाइड जानते हो सब लोग, सपोज करो हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ले लिया एसिड हैलाइड, देखो ले लिया ना। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? देखो देखो तो जल्दी, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा? इसको अल्कोहल बना देगा। बाई प्रोडक्ट हमको नहीं याद रखना फिलहाल भी, तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH। ये देखो इसको काटो, यहाँ पर क्या एक पाई बॉन्ड तोड़ो, एक क्या करना है? इसको तो निकाल ही दोगे यहाँ से, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, एक H को एक H को, CH3 CH2OH। और जैसे हमने क्या लिया है देखो देखो, हमने लिया है एल्डिहाइड, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये एल्डिहाइड है? अच्छा NaBH4 लेते, सुन लिए एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस H2O भी लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड, और साथ में क्या रहेगा उसका? हाइड्रोलिसिस। H प्लस H2O का मतलब क्या होता है? एसिडिक मीडियम में क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। ये 2 स्टेप होता है। सेम अगर यहां पर भी मैं ले लूं, क्या करोगे? पाई बॉन्ड तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, क्या बनेगा? लिए बोलो, CH3COH, और यहां क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। देखो अल्कोहल बना, CH3 CH2OH, अल्कोहल बना कि नहीं बना? बना। ऐसे कीटोन का भी हो जाएगा। समझ में आया? क्या आया? सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 क्या करता है? 3 फंक्शनल ग्रुप को क्या बना देता है? अल्कोहल बना देता है। कौन कौन फंक्शनल ग्रुप हैं? एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। याद रहेगा? ठीक, 2 बता दिया मैंने। ओके चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।